अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की क्लास में हम ये वाला जो सर्कल्स यानी कि टिक्स का डिज़ाइन है, इसे कैसे बनाते हैं ये वाला पूरा सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको टिक्स दिखाई थी, ये देखिए टिक्स से किस तरह से हम एक छोटा सा कंप्लीट डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इस तरह से नीचे जाली देके ऊपर छोटी छोटी टिक्स यानी कि सर्कल्स देके आपके डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि आगे ये हमारे डिज़ाइन में यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे डिज़ाइन के साथ सेम टू सेम लिंक है। वेरिएशन इज़ डिफरेंट आ सकती है, कभी कभी चिनार के साथ होता है, कभी कभी एलिमेंट के साथ होता है। लीव्स के पैटर्न में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चिनार का एक डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, उसमें ये सेम टू सेम यूज़ होता है। तो आपको एज अ बिगनर इसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा जो आपका काम है वो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तिल्ला मैंने जोड़ लिया है, एक गाइडलाइन ली है, वो इसलिए क्योंकि आप बिगनर हैं, तो बिगनर्स को गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप गाइडलाइन नहीं लेंगे तो आपकी जाली जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। जाली को सही रखने के लिए एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। आप बिगनर हैं, सेम ऐसा ही कीजिएगा, इससे आपका जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3-4 जालियाँ देनी है और जालियों के बाद हम यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये कैसी लग रही हैं। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे भी वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि क्लासेस के बाद मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँ। प्लस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है काम सीखने में, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपके काम से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो को बहुत स्लो किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो बिगनर हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को थोड़ा सा स्लो करें ताकि उन्हें समझ में आए कि मैं कैसे करती हूँ। हालांकि मेरा वीडियो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने स्लो कर दिया है इसे। तो यहाँ पे हम सीधा जब हम 3-4 जालियाँ डालेंगे उसके बाद स्ट्रेट लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप डायरेक्टली एक लाइन बना के दोनों साइड से 2 सर्कल्स और टॉप पे एक सर्कल बना सकते हैं गाइडलाइन के लिए। मुझे यहाँ पे गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। आप बिगनर हैं तो आप स्ट्रेट एक जैसे सर्कल होता है, सबसे टॉप पे एक, फिर दोनों साइड से 2 सर्कल और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें जो दोनों साइड हैं जिसको हम लीफ बोलते हैं, यानी कि जो हमारा टिक्स है उसके 2 साइड से 2 लीव्स हैं, फिर सेंटर में एक है, हमें वो बनाना है, यानी कि एक बंच टाइप बनाना है, एक फ्लावर बंच टाइप। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे तिल्ला वर्क में, क्योंकि ये हमारे मैक्सिमम डिज़ाइनर्स में होता है, चाहे वो नेक का पैटर्न हो, चाहे वो दामन का पैटर्न हो, ये हर पैटर्न में ही आता है। लीफ्स के पैटर्न में भी ये सेम टू सेम आता है। आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। आई होप कि जो प्रीवियस वाली मैंने सर्कल्स की क्लासेस दी हैं आपको, जिसमें मैंने 2 क्लासेस में टिक्स ही सिखाई है, वेरिएशंस डिफरेंट है लेकिन सेम ही है। आई होप कि जब आप ये बनाएं तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो गई होगी। आपको इस तरीके से इसे बनाना है। आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा बड़ा आपको जो लीफ वाला जो ये है इसको नहीं बनाना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास जगह बचती है तो आप जो हम प्लेन लेते हुए गए थे उसके ऊपर आपको 1 या 2 जालियाँ लानी है, जिस हिसाब से भी गैप होगा। सेम इसी डायरेक्शन में हमें दूसरी साइड से भी सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। प्लस दूसरी साइड जब हम बना रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो लेफ़्ट साइड में जितने ज़्यादा रोटेशंस लिए थे उतने ही हमें राइट साइड में भी लेने हैं। कम ज़्यादा नहीं लेना कि एक साइड से आप 2 बार राउंड ले रहे हैं तिल्ला का और एक साइड से आप 3 बार ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सेम टू सेम दोनों साइड से लेना है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस दिखे, उसमें बैलेंस दिखे कि सेम टू सेम है। अगर ऊपर नीचे होगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है एज अ बिगनर। हमने लेफ़्ट वाली साइड से 3 लिए थे, हम राइट वाली साइड से भी 3 राउंड्स लेंगे। उससे हमारा काम जो है वो अच्छा दिखता है, बैलेंस्ड दिखता है, प्रोफेशनल दिखता है। एज अ बिगनर आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो तिल्ला वर्क है ये देखने में जितना अच्छा लगता है करने में उतना ही थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, अगर आप बेसिक अच्छे से नहीं समझेंगे। आपको जितना हो सके बेसिक को अच्छा समझना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। नीडल का थ्रेड आपको छोटा रखना है, एज़ अ बिगिनर कम लेना है नीडल का थ्रेड, ताकि आपका जो काम है वो टाइट टाइट आए।
मैं जिस तरह एक सॉफ्ट फैब्रिक पे काम कर रही हूँ, एज़ अ बिगिनर आप इस तरह के सॉफ्ट फैब्रिक पे काम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट फैब्रिक होता है इस पे आप अगर आपकी नीडल के थ्रेड को यानी कि आपके धागे को अगर आप खींचेंगे तो ये बिल्कुल उखड़ जाता है। तो जब आप अच्छे से काम सीखें उसके बाद आप इस तरह के सॉफ्ट फैब्रिक पे काम कर सकते हैं। बेटर है कि आप जो फेरन वाला जो फैब्रिक आता है आप उस फैब्रिक पे काम करें। वो थोड़ा-सा मोटा होता है, उसको होल्ड करने में भी अच्छा रहता है और उसमें वेट भी अच्छा खासा होता है, इसमें वेट नहीं होता है। अब जब दोनों साइड की लीफेस बन गए हैं, अब हम ऊपर की तरफ जाएँगे प्लेन लेते हुए, यानी कि दोनों से थोड़ा-सा ऊपर, दोनों लीफेस से थोड़ा-सा ऊपर सेंटर में अब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएँगे। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि जो टॉप का सर्कल है, वो दोनों सर्कल से बड़ा बनेगा। अगर दोनों में हमने 3 राउंड्स लिए हैं, तो हम टॉप में 5 राउंड्स लेंगे, ठीक है? आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और जब भी आप तिल्ला वर्क करें, आपके डिज़ाइन में एज़ अ बिगिनर इस तरह का डिज़ाइन आएगा सर्कल्स का, तो आपको भी सेम करना है। जो दोनों साइड की जो लीव्स हैं उनमें अगर आप 3 राउंड्स या 2 राउंड्स ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्पेस कितनी ज़्यादा है। उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप दोनों साइड से 2 राउंड्स ले रहे हैं, आप टॉप में 3 ले सकते हैं। अगर आप दोनों में 3 ले रहे हैं, आप टॉप में 4 ले सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके पास जो आपने ट्रेस डाला है, उस डिज़ाइन में आपकी गैप कितनी है, जगह कितनी है, ठीक है? और डिज़ाइन के हिसाब से भी होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है, बैलेंस करके चलना है। और अगर ये आपके डिज़ाइन में जो लीव्स का पैटर्न होता है, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे, उसमें ये हर लीफ के बाद में आता है। तो आपने जैसे पहले वाला बनाया था, सेम आपको सारे के सारे लीव्स के बीच में बनाना है, कोई ऊपर-नीचे नहीं करना है। 3 लिए हैं 3, अगर आपने 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, सेम टू सेम आपको एंड तक वैसे ही करते हुए जाना है। ऊपर-नीचे नहीं करना है, राउंड्स कम-ज़्यादा नहीं लेने हैं, वरना जो आपका डिज़ाइन है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसमें बैलेंस जो होता है, वो नहीं दिखेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है एज़ अ बिगिनर। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स ईज़ी वे में समझाऊँ, ताकि एज़ अ बिगिनर आप घर बैठे बहुत अच्छे से तिल्ला वर्क सीखें और आपका काम स्टार्ट करें। तो आपको प्रैक्टिस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप ये काम ईज़िली नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि सीखना या समझना एक अलग बात होती है, बट आपके काम में फिनिशिंग का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके तिल्ला वर्क में फिनिशिंग नहीं होगी, जाली सही से नहीं बनेगी, सारी चीज़ें अच्छे से नहीं बनेंगी, तो जो आपका काम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉप वाला सर्कल है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 2 जालियाँ देनी है, उसके बाद जो सबसे टॉप में हम बनाएँगे उसे हम प्योत कहते हैं। उसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, वो स्ट्रेट आना चाहिए। ये हम हमेशा इस वाले डिज़ाइन में यूज़ करते हैं जहाँ पे नीड होती है। अब मैं यहाँ पे 2 जालियाँ और 1 प्योत दे रही हूँ। आपको ध्यान रखना है आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, कभी-कभी हम 3 जालियाँ भी लेते हैं, कभी 4, कभी 5, डिपेंड करता है कि हमारा डिज़ाइन कैसा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आप मार्केट से इसका ट्रेस डाल के लाएँगे, वहाँ पे आपको गाइडलाइन दी हुई होती है कि आपको कितना बड़ा सर्कल बनाना है और आपका जो टॉप है, यानी कि ये जो 2 लाइनें यानी कि 2 जालियाँ मैंने दी है और प्योत दिया है, इसकी भी गाइडलाइन वहाँ से दी हुई होती है कि आपको कितनी हाइट तक जाना है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एज़ अ बिगिनर आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैंने और ज़्यादा वीडियो को स्लो किया है, ये देखिए प्योत कैसे बनाना है और यहाँ पे आपको स्टिच कैसे देना है, ठीक है? आपको यहाँ पे जो आपका तिल्ला है उसको बहुत टाइट करना है, ताकि जो हमारा जो सबसे टॉप वाला प्योत है वो बहुत अच्छे से बने। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहले हमने 2 जालियाँ दी हैं, इस साइड से हम 1 जाली यानी कि 1 दंस दे के इसे कंप्लीट करेंगे। पहले भी बता चुकी हूँ, रिपीट बता रही हूँ मैं, हर डिज़ाइन में अलग ज़रूरी नहीं है कि हर डिज़ाइन में इसे आप 2 जालियाँ और इधर से 1 जाली दें। कभी-कभी हम इसे 3 जालियाँ भी देते हैं, 4 जालियाँ भी देते हैं, 5 जालियाँ भी देते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका जो डिज़ाइन है वो कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन हमने ली है उसके ऊपर से हमें जाली लेनी है। अगर गैप है तो आप जाली यानी कि 10 ऊपर से नीचे तक ला सकते हैं। अगर गैप नहीं है तो आप स्ट्रेट ही प्लेन स्टिच करके नीचे तक ला सकते हैं। डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन में जगह कितनी ज़्यादा है और जगह कितनी कम है। यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे जाली नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ। कोशिश करिएगा कि आप भी लेके आएँ, लेकिन कभी-कभी हमारा जो डिज़ाइन होता है उसमें ये वाला जो सर्कल्स का डिज़ाइन
डिज़ाइन होता है, ये बहुत छोटे-छोटे बनाने होते हैं, जो कि मैं आगे चल के किसी डिज़ाइन में आपको दिखाऊँगी। तो वहाँ पे जगह नहीं होती है, वहाँ पे हम स्ट्रेट ही प्लेन नीचे की तरफ स्टिच करके लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे जगह थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ जाली लाई है। जो लीफ्स वाले पैटर्न होते हैं, चनार वाले पैटर्न होते हैं, उनमें जगह होती है, तो हम इसी तरीके से उसे लेके आएँगे। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं कि जाली आप लेके भी आनी है, और जहाँ पे जगह नहीं होगी, गैप बहुत ज़्यादा कम होगी, वहाँ पे आप जाली को नहीं भी लेके आएँगे तो भी कोई बात नहीं है, वो चल जाएगा। यहाँ पे अगर आपका तिल्ला किसी तरह से फँसता है, उसे कैसे ठीक करना है, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, आप कर सकते हैं। अब जो मैंने गाइडलाइन ली है, यहाँ से मैं आगे चल के इसमें और भी 2-3 जालियाँ डालूँगी, और उसके बाद फिर आगे आप सेम इसी तरीके का बना के प्रैक्टिस करेंगे। मैंने सिंगल दिखाया है, लेकिन आपको इसी तरीके से आगे चलते हुए प्रैक्टिस करते जाना है, यानी कि 4-5 जालियाँ डाल के थोड़ा-सा गैप मेंटेन करके और प्रैक्टिस करनी है, फिर और प्रैक्टिस करनी है, वहाँ तक जहाँ से आपका फैब्रिक एंड होता है। आई होप कि आज का वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। मुझे प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखिएगा, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो जो है वो कैसा लगा। और इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, कम से कम ये 9 डे वाली क्लास है, तो आपने अभी तक कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है और कितनी हेल्प मिली है आपको। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम है, फ़िदान इकबाल। होप कि आप घर बैठे अच्छा तिल्ला वर्क सीखें, बस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको, ताकि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाए। स्टार्टिंग में आपको बाहर से काम नहीं लेना है, आपको आपके घर वाले काम पे ही यानी घर वाला जो फैब्रिक है उसी पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो काम है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, एंड अल्लाह हाफ़िज़।